नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। बच्चों, अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे पाठ की ओर, नादान दोस्त। आइए पढ़ते हैं पाठ नादान दोस्त। बच्चों, वसंत का पाठ 3 नादान दोस्त, जो कि एक कहानी है और जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। अरे बच्चों, नादान क्या होता है पता भी है? मिस्टर बनी, नादान का मतलब होता है मासूम। अच्छा, तो मासूम दोस्त। मासूम दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। आइए उनके जीवन के बारे में कुछ जानें। वे बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने अनेक कहानियां, उपन्यास आदि लिखकर गांव देहातों में रह रहे आम व्यक्ति के जीवन की छोटी-छोटी बातों को गहराई से समझा और लिखा। इस पाठ में उन्होंने छोटे बच्चों के मन को पढ़ा, उनकी जिज्ञासा को समझा और उसके बाद ऐसी रचना रची जिसके पाठक भी बच्चे हैं और फिर भी मन को भाती हैं। उनकी कई बड़ी-बड़ी रचनाएं हैं, जैसे गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि आदि। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह-तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा है? लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फिर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन-दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी?
कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। क्या करें? हाँ, दाना रख देते हैं और पानी भी रख देंगे। हाँ हाँ भैया, ये बड़ा ठीक है। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? हाँ, केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। क्या करें? हाँ, आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। भैया मैं भी करूं? श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। भैया मैं भी करूं? रुक जा, पहले मुझे साफ तो करने दे। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? क्या करूं? क्या करूं? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। वो तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा। ओफो, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। ठीक है भैया। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। ये लो भैया। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। हाँ, और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। चलो लेटो लेटो, सो। ओहो, बाहर बहुत गर्मी है, अब लेटो, आंखें बंद करो। चलो लेटो, सो जाओ, सो जाओ। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थीं। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे। चल चल उठे, माँ सो गई है। ठीक है भैया।
और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। भैया, उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता। अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। पकड़ तो रही हूँ। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। ठीक है भैया। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। ये लो। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी ये लो। और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा, दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तू गिर पड़ेगी। ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। सच? दोनों चिड़िया बार-बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया। चौकी जहां की थी वहां रख दी।
श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? और गिर पड़ती तो 4 सरना हो जाते। हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, ओह, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? अम्मा जी। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। बाहर गर्मी है, लू लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। चलो लेटो, सो जाओ। चलो आंखें बंद करो। चल चल श्यामा मेरी बेटी, कहना मानेगी। चल चल आंखें बंद। शाबाश शाबाश, दोनों सो जाओ। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। शाबाश शाबाश, सो जाओ। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। चार बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया भैया भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। क्या? केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। और बच्चे कहाँ गए? तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। हाँ? माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े।
इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली। इन्होंने अंडों को चिढ़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा। क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। तू वहां पहुंचा कैसे? चौकी पर स्टूल रख के चढ़े अम्मा जी। तू स्टूल था मैं नहीं खड़ी थी। तुम्ही ने तो कहा था। तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा। तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाँ? हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। मैंने तो अंडों को सिर्फ गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वो कभी-कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। कहानी सुनने के बाद पाठ का सार लेते हैं। ये कहानी लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। केशव और उसकी बहन श्यामा घर के कार्निस पर चिड़िया के अंडे देखकर बहुत उतावले हो जाते हैं। वे उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी उठाते हैं। माँ की नज़र से बचकर अंडों के लिए दाना पानी, धूप से रक्षा करना और चिथड़ों से गद्दी बनाने का काम करते हैं। पर एक दिन गलती से अंडों को हाथ लगा देते हैं। अगले दिन अंडे फर्श पर टूटे पड़े मिलते हैं। तब माँ गुस्सा करती हैं कि अंडों को छूने से वे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें फिर नहीं सेती। यह सुनकर, यह जानकर केशव को बहुत अफसोस होता है। अब हम लेते हैं शब्द अर्थ। कार्निस अर्थात दीवार की ऊपरी भाग में बाहर को निकला हुआ अंश। तसल्ली का मतलब है किसी को दिलासा देना, हिम्मत देना। पेचीदा, जो कठिन हो, मुश्किल हो। अधीर, बेचैन, उतावला। हिफाजत का अर्थ है रक्षा। चिथड़ा यानी कोई फटा पुराना कपड़ा हो। आहिस्ता, धीरे से। प्रस्ताव का अर्थ है सुझाव। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। सोटी, छड़ी। सत्यानाश अर्थात पूरी बर्बादी। आश्वासन, भरोसा। प्यारे बच्चों, क्या आप एक नाटक देखना पसंद करेंगे? लघु नाटक? चलिए देखते हैं एक लघु नाटिका। जब केशव और श्यामा ने पहली बार चिड़िया के अंडों को देखा। क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। चल बकबक मत कर। कितने अंडे हैं, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े तो ले आ। अब हमको भी चढ़ा दो भैया। धत, तू गिर पड़ेगी तो। ना गिरूंगी भैया।
ना भैया ना, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेंगी। मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा। अंडे तो अंडे तो फूट गए। और बच्चे कहाँ गए? तेरे सर में। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? आशा है आपको पसंद आई होगी। आप भी घर पर ऐसी कहानियां बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चों, अब समय है गृह कार्य का। बहुत रोचक गृह कार्य है ये। पहला प्रश्न, सूरत बनाओ। चित्र बनाकर दिखाओ। पहला, केशव को रोते हुए। दूसरा, केशव घबराए हुए। और तीसरा, केशव गिड़गिड़ाते हुए। प्रश्न 2, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा है। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे और क्यों? तो बच्चों, पाठ पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है? केशव ने दोस्ती निभाई या नादानी की? अरे भाई, मुझे तो लगता है केशव बहुत नादान था, पर अच्छा दोस्त था। हाँ, और श्यामा भी। दोनों ने मिलकर उस पक्षी के लिए दाना पानी, कपड़े की व्यवस्था, सब कुछ किया, लेकिन नादानी भी की। बच्चे थे ना, तो दोस्त नादान हो सकते हैं। हाँ भाई, नादान हो सकते हैं। अगले भाग में प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।